जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आटे का दिया, मनोकामना पूर्ति का दिया। मान्यता यह है कि यदि आटे का दिया मनोकामना पूर्ति को, अपने मनोकामना को लेकर जलाया जाता है तो वो अवश्य पूरी होती है। भगवान के मंदिर में भी आटे का दिया जला जाता है, चाहे भगवान श्री गणेश हो, श्री हनुमान जी महाराज हो, माता दुर्गा हो, लेकिन आटे के दिया का बहुत महत्व है। आटे का दिया अक्सर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही संकल्प लेकर जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आटे के दिए को संकल्प लेकर किस प्रकार जलाने से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आटे का दिया यानी संकल्पित दिया। संकल्पित दिया मतलब संकल्प लेकर जलाया जाने वाला दिया। ये क्रम से जलाया जाता है, यानी संख्या से। आप जितनी भी संकल्प लेते हैं उतने दिन के संकल्प के हिसाब से दिया जलाया जाता है। ये संकल्प बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। किसी भी दिन, किसी भी वार से आप ये दिया प्रारंभ कर सकते हैं जलाना। इस दिए को जलाने के लिए आटा लेकर और हल्दी मिलाकर, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आटे का दिया बनाया जाता है। एक दिए को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि संकल्प किस प्रकार लेना है। जैसे आपको विवाह का संकल्प लेना है, आपको व्यापार नहीं चल रहा उसके लिए संकल्प लेना है, आपके यहाँ पैसा धन की का अभाव है उसके लिए संकल्प लेना है, या धन है तो उसकी बरकत नहीं है उसके लिए संकल्प लेना है, स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेना है, कोई भी संकल्प लेना है, वो अपने मनोकामना आपको अपने मन में रखनी है। एक ही बारी में एक मनोकामना। फिर आपको संकल्प ये लेना है कि मैं 11 दिन दिया जलाऊंगी या जलाऊंगा। 21 दिन, कम से कम 11 दिन जलाया जाता है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, ये आपको संकल्प लेना है कि मैं इतने दिन तक इस दीपक को जलाऊंगी। शुद्ध घी का जलाना है या तेल का जलाना है, ये आपको संकल्प लेना है। जो आप पहले दिन प्रारंभ करेंगी वो ही आपको पूरे 11, 21, 31, 41 जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने ही दिन आपको जलाना है। अब करना क्या है कि यदि आपने संकल्प लिया आज किसी भी दिन, किसी भी वार, प्रातः नहा धोकर आप अपने घर के पास के मंदिर में जाएंगे। आटे का दिया मैंने पहले भी बताया था, आप सबको बनाना आता है। टाइट से आटा गूंथ लेते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं, फिर उसको एक कटोरी टाइप बनाते हैं, फिर उसका ऐसे ऐसे दबा के चार तरफ मुंह बना लेते हैं, तो वो 4 मुंह का बनता है। नहीं तो एक ही तरफ ऐसे दबा देते हैं तो वो बाती निकल जाती है, एक मुंह का बन जाता है। आपने 11 दिन का अगर संकल्प लिया तो आप प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और मंदिर में जाएंगे। आपने उस दीपक को लेना है, उसमें बाती लगानी है, घी या तेल जो भी, हर दिन वही, और लेकर जाना है। आप जितनी देर अपने घर से निकलकर मंदिर तक जाएंगे, आप उस दीपक से अपनी मनोकामना कहते चले जाएंगे। मंदिर किसी भी भगवान का हो, वहाँ आपके पास, जहाँ आप कहीं अब्रॉड में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, चाहे भगवान बुद्ध की ही मूर्ति क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेकर जाइए और उसके बाद आप उस दीपक को जलाइए और अपनी मनोकामना रखिए। मैं विवाह की इच्छा के लिए दीपक जला रही हूँ, मैं व्यापार के लिए दीपक को जला रही हूँ, मैं धन प्राप्ति के लिए इस दीपक को जला रही हूँ। जो भी एक ही विश, मतलब एक बार जो आपने संकल्प लिया ना, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, एक ही विश के लिए संकल्प लिया जाएगा और वही विश प्रतिदिन आपको उस दीपक से कहनी है। आपकी सीधी बात, वो आटे का जो दीपक है, सीधी बात ईश्वर तक पहुंचाएंगे। मन में विश्वास जरूर रखना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने तो इतना सब कुछ किया तो कुछ हुआ नहीं, एक आटे का दीपक जलाने से क्या हो जाएगा, तो फिर आप मत चलाइएगा। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे कि इतना सब किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, समय नहीं आया होगा। लेकिन आटे का दीपक जलाने में क्या जाता है, मैं अपने श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से इस दीपक को जला रही हूँ और अब तो मेरा काम हो ही गया, अब तो मेरा काम हो ही गया, ऐसा संकल्प लेकर। यदि आपके घर में कहीं बुरी नज़र आपको लगती है तो उसके लिए एक 4 मुंह का दीपक बनाएंगे, आटे का ही बनाना है। 4 मुखी दीपक बनाएंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और घर के कोने में, जैसे घर के अंदर एंटर होते हैं, जिस भी प्रकार का आपका घर है, तो उस घर का एक कोना, कोई भी एक कोना, आप वहाँ पर संध्या के समय दीपक जला दीजिए।
वो 4 मुख का, तो घर में से जो नज़र है ना वो बिल्कुल दूर हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि संकल्प लेकर जो दीपक आपको जलाने हैं कैसे। जैसे पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, 5वें दिन 5 दीपक। इस तरह से बढ़ते क्रम में दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसे घटते क्रम में भी जलाते हैं। जैसे आपने सपोज 11 दिन का संकल्प लिया, पहले दिन 11 दीपक, फिर 10 दीपक, फिर 9 दीपक, फिर 8 दीपक, फिर 7 दीपक, इस तरह घटते क्रम में। लेकिन आप बढ़ते क्रम में दीपक जलाइएगा, 1 से लेकर 11, 21, 31, जितने दिन तक आपको, जिस दिन आपका लास्ट डे होगा, 21 दिन, 31 दिन जो भी है, तो वो आपको उस दिन सारे, मतलब जैसे 11 दिन का संकल्प है तो 11वें दिन 11 दीपक जाएंगे। और जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो जितने दिन का आपने संकल्प लिया था वो सारे संकल्पित दिए जो हैं एक बार पुनः आपको वहां जलाने होते हैं, जहां भी आपने जिस स्थान का संकल्प लिया है। खंडित नहीं होना चाहिए आपका संकल्प। यदि आपको लगता है मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो आप मिनिमम 11 दिन है, आप 11 दिन का संकल्प ले लो। एक दिन 1 दिया ले जाओ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। इस तरह से आपको 11 दिए आपको 11 दिन में जला देने हैं। और 12वें दिन फिर पुनः 11 दीपक लेके जाके अपनी मनोकामना भगवान से हर दिन तो कहनी है, और उस दिन तो बैठकर आराम से प्रेम से बात करना कि मैंने ये संकल्प लिया था इस चीज़ को लेकर, हे ईश्वर मेरा तो संकल्प पूरा हो गया, अब आप अपना संकल्प पूरा करो। मैंने अपने संकल्प में आपको शामिल किया था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दाता, मैंने अपने संकल्प में आपको शामिल किया है। मैंने तो अपना संकल्प पूरा किया, अब आप अपना संकल्प पूरा करो और मेरे कार्य को बनाओ। देखिए, ये मनोकामना का दीपक आप आटे का दीपक बनाकर जलाकर तो देखिए, कुछ कर तो देखिए। ना आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएं तो कहना, ना आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं तो कहना, ना ईश्वर आपका साथ दे तो कहना, ना उनकी कृपा आपके ऊपर बने तो कहना। मेरा तो अटूट विश्वास है। देखिए, मैं आपको कभी भी, मैंने आपको बताया है, किसी भी वीडियो में कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र मैं नहीं बताती हूँ। मैं तो सिर्फ पूजा पाठ के काम बताती हूँ, वो भी पूर्ण विश्वास के साथ बताती हूँ, ईश्वर में आस्था लेकर बताती हूँ। मैं जो भी कुछ मुख से यहाँ बोलती हूँ बैठकर, प्रति शब्द में मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि ईश्वर, जो कुछ मैंने बताया है, मेरे पूरे ज्ञान सारा परिवार का कोई भी सदस्य इस कार्य को करे, जिस भी मनोकामना को लेकर करे, हे ईश्वर उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी करना। मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ। मैं वीडियो बोल रही हूँ लेकिन मेरे मन के अंदर से ये भाव निकल रहे हैं, यही प्रार्थना निकल रही है कि ईश्वर इस उपाय को जो भी कोई करे उसकी सारी इच्छा पूरी करना। मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे विश्वास के साथ अपना विश्वास मिलाकर करोगे तो ईश्वर आपकी अवश्य मदद करेंगे। पर जो भी करो, करना पूरे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, जय माता की, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।